नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले इसी हफ्ते में प्रोग्राम दिया था कि रुपया ऑलमोस्ट फिसलने की दहलीज पर बैठा हुआ है और चारों तरफ मार्केट की बम बम हो रही थी और सब बता रहे थे कि क्यूज बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेस अच्छी है, जीएसटी अच्छा है, इनकम टैक्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अंदर से इकोनॉमी को दीमक खा चुकी है और एक ही चीज है जो है रुपया, जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केट में है, जो मोदी जी से संभाला नहीं जा रहा है। रुपया अल्टीमेटली 89 रुपीज 71 पैसे पे पहुंचा। आप समझो तो 1 रुपए क्रैश हो गया कल एक ही दिन के अंदर। हालात ऐसे हो गए कि आरबीआई जो पिछले पिछले 2-3 महीनों से रुपए को संभालने के प्रयास कर रहा था, अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि उसने भी हथियार डाल दिए हैं। आरबीआई ने काफी डॉलर झोंके मार्केट के अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम समझ तो रहे थे लेकिन शायद उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा था। वो ये था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या एफआईआई जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लगातार भारत छोड़ छोड़ के जा रहे थे। दूसरा, भारत का जो सस्ता कच्चा तेल था रशिया से, वो भी 21 नवंबर को बंद हो गया, तो वो एक फैक्टर थे। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो भारतीय इकोनॉमी का जो इंटीग्रेशन है, जो करेंसी का इंटीग्रेशन है, उन समीकरणों को अगर हम समझेंगे तो चीजें हमें समझने में बहुत आसान हो जाएंगी। उधर जापान के अंदर जब बहुत सारी समस्या आई, इसी के तार वहां से भी जुड़े हैं, तो जापान के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ गए। बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो सारी सरकारों की टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं और ये पता लगा कि जापान अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, तो मनी जो थी जापानी बैंकों से निकल के अमेरिकन वॉट्स में जानी शुरू हो गई और इसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ। जब डॉलर मजबूत हुआ तो नेचुरली रुपया डाउन होना शुरू हो गया। गोल्ड के इंपोर्ट भी अथाह गति से बढ़ गए और इस अक्टूबर के महीने में, और वहां भी काफी हद तक हमारा $42 बिलियन का हमारा ट्रेड गैप आता है। $42 बिलियन का ट्रेड गैप, जो हिस्टोरिकली शायद आज तक के सबसे ज्यादा जो बड़े ट्रेड गैप्स हैं, ये उनमें से हैं। आरबीआई ने रुपये को दरअसल ड्रैग करने से बहुत सारा बचाने की कोशिश की है, लेकिन वो बचा नहीं पाया। गोल्ड इंपोर्ट अथाह गति से बढ़ा। गोल्ड इंपोर्ट के बढ़ने का एक बड़ा इंडिकेशन था, जो हम अक्सर बताते हैं कि लोग रुपए के अंदर या बाकी करेंसीज के अंदर अपनी सुरक्षा नहीं ढूंढ रहे हैं, उन्हें गोल्ड के अंदर सुरक्षा नजर आ रही है, तो गोल्ड के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। जब गोल्ड के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से रुपया जो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केट के अंदर लुढ़कता हुआ नजर आया। और लास्ट में भी अगर इसको 189 रुपीज 61 पैसे में बंद हुआ है, अगर आरबीआई ने इंटरवीन करके मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं झोंक दिए होते, तो ये रुपया शायद आज ही 90 रुपए को क्रॉस कर जाता था। और हो सकता है कि आज फ्राइडे है तो ये रुपए के लिए एक ब्लैक फ्राइडे साबित हो, और कहीं ना कहीं ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक किस्म से या ब्लैक सैटरडे भी हो सकता है, ब्लैक संडे भी हो सकता है कि यहां कम से कम रुपया अब 90 को एक बार को ब्रीच किया तो फिर उसके बाद 100 की ओर तेज गति से दौड़ना शुरू हो जाएगा। और यह हमेशा मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा अंक है, ये एक ऐसा फिगर है जिसके ऊपर मोदी का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। ये जीडीपी के फिगर्स नहीं है, ये महंगाई के फिगर्स नहीं है, या बाकी किसी और चीज के फिगर्स नहीं है। इन फिगर्स के ऊपर मोदी का कंट्रोल नहीं है। मोदी लाख चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता और रुपया टूटता हुआ चला जा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत की इकोनॉमी अंदर से जर्जर है। समझने की कोशिश करो। आपको जो दिखाया जा रहा है वो एक बुलबुला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आपका।